All bets on sports. One is fair. Huge winnings. One is fair. High odds. One is fair. Fast pay. One is fair. One is fair. Bookmaker Company. ये दो गोरे लोगों की खोज में अभी संदिग्ध माना जा रहा है। पूर्व की ओर कन्वीनियंट स्टोर 1031 बुर्ज पार्क में दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। 10-4 बैकअप मार्क। चलो उन कमीनों को ले आते हैं। उन्हें घेर लेना जब वो सुरंग की ओर बढ़ेंगे। लानत है, वो वही है। लानत है। हमारा काम हो गया यार, हमारा साला काम हो गया। भाड़ में जाओ। भाड़ में जाए ये आदमी। जैक्स, कार में वापस आओ। अबे यार, जाने दो। अभी क्या तुम इस कमीने को गोली मारने वाले हो? कमीने को गोली मारो। जाने दो। हाथ पीछे। हद है पियर्स, तुम भाग्यशाली महसूस कर रहे हो, है ना? तुम उसे गोली मार सकते थे, आपका अधिकार था। वो खाली थी, वो क्या कर सकता था? इसके अलावा मैंने तुम्हें इसे बेहतर सिखाया था। चुभा तुम्हें? हाँ। वाह, ये कमाल का है स्वीटी। तुमने और क्या क्या किया? मैंने मम्मी के साथ प्रिंसेस खेला। अच्छा, हमने जो बनाया है ना मम्मी। ओह, गुड मॉर्निंग मेरी खूबसूरत पत्नी। ये लो। थैंक यू। तो मैंने सुना कि तुम हार गई अंत में, और तुमने प्ले डो बनाया जो तुम्हें बहुत पसंद है ना? खैर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये छोटा बंदर थकता नहीं है। मैं सोचती हूँ उसे ये कहाँ से मिला। तुम देर से घर आए? हाँ, एक और डकैती। मैं सोफे पर ही सो गया था। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। सुनो, क्या तुमने फिर से कुछ सुना? तुम जानती हो किस जगह से? अरे हाँ, उन्होंने कहा वो सब कुछ कर सकते हैं 300 में। 300? वो मजेदार होगा। आगे बढ़ो और इसे सेट करो। इसमें मजा आएगा। क्या आप लोग मेरे जन्मदिन की बात कर रहे हो? हे, छोटी मिस रूपी पैंट्स, अपने काम से काम रखो। अपने जूते पहनो। चलो, बस आने वाली है। जल्दी करो।
हे, क्या तुम्हें यकीन है हम अभी इतना खर्च कर हम सकते काम हैं? चला लेंगे और ये एक बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि उसका बर्थडे बढ़िया हो। ठीक है, लेकिन घर को जला मत देना उसके बर्थडे से पहले। लानत है, ये वाला तुम्हारे लिए था। मैं अपनी कॉफी ही पी लेती हूँ। अरे यार 8 बज गए, मुझे जैक्स को भी ड्रॉप भी करना है कोर्ट में 8 बजे। ठीक है, मैं ये करती हूँ, तुम जाओ। ठीक है ठीक है, बाय बाय। बाय, ठीक है, सुरक्षित ध्यान रहना। से। हे बाय प्रिंसेस, स्कूल में अच्छे से रहना। ओ, मुझे आज 3 केसेस मिले हैं, तो तुम इस शिफ्ट में अकेले उड़ान भर रहे हो? हाँ, एक बार फिर मेरा विंगमैन जा रहा है स्पेशल एक्सपर्ट बनने के लिए। इसमें दुगने पैसे मिलते हैं दोस्त। $500 मेरे लिए सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने के लिए। गोलियों की बारीकियों के बारे में बात करो, सब एक कोर्ट रूम की सुरक्षा में और वेतन ये समय एक पर। बेहतरीन डील है। मुझे आज तुम्हारी सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुम्हें सारा पैसा मिलेगा। मुझे अकेले नाइट शिफ्ट करनी है और मुझे अपनी सारी कॉफी के पैसे देने होंगे। सही है। वैसे मुझे वहाँ सेट करने के लिए धन्यवाद। हाँ, पर मुझे दूसरी बार सोचना पड़ेगा लगता है। तुम्हारा दिन अच्छा हो सुंदर लड़के। बाद में मिलते हैं बूढ़े आदमी। शांत रहो, कुछ बोलना मत। छुपाओ उसे, वहां नहीं अपनी है। खिड़की खोलो। माफ करना ऑफिसर, क्या मैंने कुछ गलत किया? तुमको पता है ना कि तुम लाइसेंस प्लेट के बिना ये गाड़ी चला रहे हो। वो कल रात चोरी हो गई और मुझे मौका नहीं मिला आज डीएमवी में आया। लाइसेंस और आरसी। सारी यूनिट्स वाइन एंड लोड के आसपास। प्लीज 10:35 की सलाह दें। संदिग्ध लोग पैदल हैं। लाइसेंस लाइसेंस और और RC। हाँ, रजिस्ट्रेशन। मैं समझ गया। संदिग्ध काले पुरुष के रूप में वर्णित है। 15 से 20 वर्ष की उम्र के लोग जीन्स जानते पहने हो, हुए। ये रात तुम्हारे लिए भाग्यशाली है। उस प्लेट को सुबह सबसे पहले लगवाना। मैं जरूर लगवा लूंगा। मैंने तुमसे कहा था इसे वहां मत डालो। अरे यार, लॉज पर दक्षिण की तरफ संदिग्ध हथियारबंद हो सकते हैं। भी अधिकारी सावधानी से आगे बढ़ें। पियर्स बोल रहा हूँ, ब्लॉक्स की दूरी पे मार्ग पर हूँ। वो नहीं, वो मुझे दो। संदिग्ध व्यक्ति को पैदल चलते हुए देखा गया है। यहाँ से पूर्व की ओर। बैकअप चाहिए। हिलना मत। अपने घुटनों पर, अपने हाथ सर पर, अपने घुटनों पर झुको और हाथ सर पर रखो। अभी नहीं, नहीं गोली मत चलाओ। नहीं, गोली नहीं।
वही वाली। हे, ठीक है। चलो चीयर्स। तुम वहां नहीं बैठ सकते। अच्छा, ठीक है। ट्रेबैल को घटनास्थल पर मृत घोषित किया गया। 5 गोलियां मारी गई। Center mass. तुमने तब गोलियां चलाई जब मृतक ने कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया और एक 6 राउंड 38 कैलिबर बंदूक निकाल ली। मृतक के पास से गम का एक पैकेट मिला, कुछ नोटबुक के साथ बैग, चाबियां और एक सेल फोन। बंदूक को पुलिस फॉरेंसिक में ले गया है। पता चला है कि उसे चलाया नहीं गया था। सीरियल नंबर मिटा दिया गया था और इसका पता नहीं। ये मटेरियल जो सुनवाई पे लाया गया, ये फिर से लाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं डिटेक्टिव, अदालत ने तुम्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फिर भी अनुशासनात्मक बोर्ड के रूप में हमारे पास दिशा निर्देशों का एक अपना सेट है। फॉलो करने के लिए इस स्थिति में क्या ये करें? बोर्ड का फैसला है। तुम्हें 6 महीने की मनोरोग छुट्टी दी जाएगी। जब तुम काम पर लौटोगे तुम्हें सौंपा जाएगा प्रशासनिक काम 12 महीने के लिए। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं डेस्क जॉकी नहीं हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और अच्छा हूँ। मुझे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। डिटेक्टिव, तुम्हें कोई संदेह नहीं होगा कि इस मामले के आसपास के प्रचार के स्पष्ट करने के लिए तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है। हम बस इंतजार कर रहे हैं जनता की राय थोड़ी शांत हो जाए, और ऐसा करके हम पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा करने से हम ये भी मानते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं डिटेक्टिव। कब से मीडिया को सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी हो गया एक अच्छे ऑफिसर के हक को मारने से? इतना काफी है डिटेक्टिव, हम तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम अब बैठ नहीं, सकते हो। तुम मेरी तरफ नहीं हो। तुम लोग खुद को बचा रहे हो। बैठो डिटेक्टिव। तुम्हें ये पता है मुकदमों के बारे में? हाँ, तुम्हें अब बैठने की जरूरत है। पहाड़ में जाओ तुम। फोन बैठो डिटेक्टिव। पियर्स, तुम कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कितने दिनों से फोन कर रहा हूँ। कुछ कागजी कार्रवाई करने जा रहा क्या? हूँ। अभी तुम कहाँ हो? मैं जैक के साथ एक मीटिंग में हूँ। क्या चाहते हो पार्टनर? सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हमें अभी बात करने की जरूरत है। मैं सुन रहा हूँ। वे मेरी गवाही लेना चाहते हैं। तुम किस बारे में गवाही लेना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे सिविल मुकदमे में गवाही। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा सिविल मुकदमा। अगर तुमने अपना फोन उठाया होता तो तुम्हें पता होता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, ये सीरियस है पियर्स। बेल परिवार, वे तुम पर मुकदमा कर रहे हैं नुकसान और जीवन की हानि के लिए। पियर्स, हाँ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। देखो, वो परिवार, वे इसे रेशियल प्रोफाइल शूटिंग बना रहे हैं, ठीक है? विभाग कई तुम्हारे अतीत के ऑफिसर से पूछ रहा है आने के लिए और गवाही देने के लिए। ये क्या बकवास है जैक्स? मैं साला रेसिस्ट नहीं हूँ।
मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं एक अच्छा जासूस हूँ। मैंने जो कुछ किया मुझे है पता है तुम्हें मुझे इस बात का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम और मैं ऐसा लंबे समय से एक साथ रहे हैं भाई। हम ये सब साथ में लंबे समय से कर रहे हैं भाई। वो लोग मुझे जमीन पर गाड़ना चाहते हैं। तुम कहाँ हो भाई? तुम वहाँ, मैं तुम्हें अभी लेने आ सकता हूँ, ठीक है? मुझे जाना होगा। अरे यार, अरे बड़ी क्या कर रहे हो? तुम्हें मना कर रहा हूं यार। हे, तुम वो बॉटल नहीं ले सकते। अरे यार, गधा। देखो कहां जा रहे हो अबे तुम? साले! अपनी आंखें खोलो। कॉल सेंटर, कृपया अपनी आईडी बताइए। ये 14वीं से डिटेक्टिव पियर्स है, बैच 5525। आगे बोलिए डिटेक्टिव। हाँ, मुझे फॉलोअप एड्रेस चाहिए हाल ही के एक मामले में। मैं माफी चाहती हूँ डिटेक्टिव, आपको पता या ऐसी कोई जानकारी हम प्रदान नहीं कर सकते। लानत है। क्या तुम सोने जा रहे हो? हाँ, काश तुम वो नहीं पीते। मैं भी। कुछ भी नहीं लाने वाला है हमारे बेटे को वापस ईथन। और वो चीज सिर्फ हमारे दर्द और परेशानियों को बढ़ा ही रही है। मुझे पता है बेबी। मुझे पता है ये शायद चीजों को बदतर बना देती है। कौन माता पिता सोचते होंगे कि वो अपने बच्चों से ज्यादा जिएंगे। मेरे लिए कुछ सोचना बहुत मुश्किल है। आपको कल आना चाहिए मेरे साथ शोक सभाओं के लिए। तुम्हें पता है ये मेरे लिए मुश्किल है। अजनबियों से बात करना और अपनी भावनाओं को शेयर करना।
तुम्हें तब मुश्किल नहीं हुई बात करने में जब मैं अजनबी थी? हाँ, क्योंकि तुम बहुत सही हो। ट्रे चाहता होगा कि तुम खुश रहो। हाँ, वो लड़का यकीनन मुझे हंसा सकता है। ये समय लेगा और हमें मजबूत रहना होगा डेमन और डेम के लिए, ठीक है? हाँ, इसके अलावा वो चीज तुम्हें चिड़चिड़ा बना देगी, बस थोड़ा सा चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा होने में क्या गलत है? मैं अब सोने जा रहा हूँ, इससे पहले कि तुम मुझे स्लीपी बोलो या खुश या उनमें से एक। ठीक है, मैं बस ये समेट लूं। मैं जल्दी ऊपर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, आई लव यू बेबी। आई लव यू। ठीक है। ठीक है। इसका 49.20 होगा दोस्त। ठीक है, शुक्रिया। हे, इसका $50 हुआ यार। हाँ, छुट्टे रख लो। ईथन, कौन है? मिसेस बेल? नहीं 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 नहीं। ईथन, ईथन, कहीं छुप जाओ। अरे यार, 911 पर कॉल करो। मिस्टर एंड मिसेस बेल, मैं सिर्फ माफी मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। प्लीज पुलिस को फोन ना करें। इस बंदूक को नीचे रख तुम दें। हमारे बेटे को मार के और अब हमारे घर में आ गए? क्या करने के लिए? ढीले सिरों के बांधने के लिए? नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं, प्लीज। बंदूक क्यों? मैं एक जासूस हूँ, मैं बंदूक लेकर एक चलता हूँ। डिटेक्टिव जिसे अदालत ने आदेश दिया हमसे दूर रहने के लिए? मैं यहाँ आप दोनों को चोट पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ माफी चाहता हूँ। ईथन, फ्रीज! हिला मत, घुटनों पर हो जाओ, अपने हाथ सर पर रखो। ईथन, अपने घुटनों पर, अपने हाथ सर पर। ईथन रुको। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो।
इथन रुको, बस पुलिस को बुलाओ। पुलिस को मत बुलाओ प्लीज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ था। प्लीज, मैंने सब कुछ खो दिया है। तुमने सब कुछ खो दिया है। तुमने हमसे सब कुछ ले लिया। तुमने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया और फिर तुम अवैध रूप में हमारे घर में प्रवेश करते हो। और किस लिए? तुम यहाँ क्यों हो? मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता था। माफी? केवल जो दोषी होते हैं उनको माफी मांगने की जरूरत होती है। क्या तुम्हारे पास कुछ है जिसके लिए तुम माफी मांगना चाहते हो? क्या कोई ऐसी बात जिसे तुम स्वीकार करना चाहते हो? मेरे बच्चे को मारना बिना किसी कारण के, और फिर तुमने उसके पास एक बंदूक छोड़ दी? नहीं। हाँ, मुझे पता है तुमने ही किया। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वहाँ कैसे क्या होता है, ठीक है? मैंने अपना जीवन दांव पर लगाया है तुम जैसे लोगों के लिए हर दिन, और मुझे क्या धन्यवाद मिला है? मुझे डिपोर्ट किया जा रहा है, मैं अपना परिवार खो रहा हूँ, मैं अपनी इज्जत खो रहा हूँ। सब किसके लिए? वो एक हादसा था। एक हादसा? तुम्हें पता है कि वो बकवास है। मैं हर रात जगा हूँ। 4 महीने से, 4 महीने की यातना, करवटें बदलना, खालीपन से भरा हुआ, उन सभी तारीखों के बारे में सोचता था जिनसे मैं तुम्हें मार सकूं। और अब तुम यहां हो। तुम्हारे पास बंदूक है और तुम्हारे पास मौका भी है। ईथन, मैं अपने बेटे की यादों को कलंकित नहीं करूंगा बदला लेकर। तुम इसके लायक नहीं हो। मुझे लगा कि तुम यहाँ माफी मांगने आए हो। मैं वो नहीं सुनना चाहती ईथन। उसे बोलने दो। बोलो। मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। तुमने गोली क्यों चलाई? वो सिर्फ एक बच्चा था, तुम्हें पता है? वो एक अच्छा बच्चा था, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। उसके पास बंदूक थी। बकवास है ये हो ही नहीं सकता। ये एक झूठ है। हम अपने लड़के को जानते हैं। वो एक कलाकार था, मुजरिम नहीं। वहां कुछ और हुआ था और मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, ठीक है? लेकिन अब ये ऐसा है जैसे मुझे प्लेग है। मैं एक सम्मानित लोक सेवक होने से अब मीडिया की सप्ताह नई कहानी बन गया हूँ, जिसे जल्द ही भुला दिया जाएगा, जबकि मेरा जीवन खंडहर बन जाएगा। क्या तुम खुद को सुन भी रहे हो? तुमने एक इंसान की जान ली है, एक बच्चे की, और तुम बस यहाँ खड़े होके अपने बारे में बात किए जा रहे हो और अपनी सार्वजनिक छवि की। तुम बकवास आदमी हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है? तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो? कि मैं इसे अलग तरीके से कर सकता था? मैंने प्रोटोकॉल का पालन किया, मैं बस अपना काम कर रहा था। तुम यहाँ विक्टिम नहीं हो। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। हमारे बेटे को। तुम यहां माफी मांगने नहीं आए, तो तुम यहां किस लिए आए हो? देखो,
जो हो गया सो हो गया। क्या? अब हम इसे क्यों खींच रहे हैं? स्थिति को बदतर क्यों बना रहे हैं? बदतर? और कितना बुरा हो सकता है? तुम हमारे घर में आकर हमें परेशान करते हो, हमारी आत्मा को बाहर निकलने के बाद। मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। मैं पुलिस बुला रहा हूँ। हम पुलिस को फैसला करने देंगे। ठीक है, तुम पुलिस को फोन करो, लेकिन तुम बंदूक के साथ हो। वो मेरी बंदूक है। तुम ये कैसे समझाओगे? आईने में देखो। वो किसकी बात मानेंगे? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं सिर्फ यहाँ बात करने आया था और तुमने मुझ पर हमला किया। ईथन। नहीं, मैं अपने अधिकारों को छोड़ने से इनकार करता हूँ। मैं अपने घर में एक अमेरिकी नागरिक हूँ। तुम एक पुलिस वाले को नहीं मार सकते। शायद नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। कोई भी यहाँ किसी को नहीं मार रहा है और मेरे पास पूरा अधिकार है ये करने का, और इसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है ना? लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। प्लीज। तुम सिर्फ पुलिस वाले नहीं हो, वो आदमी जिसने मेरे बेटे को मार डाला। डेमन है। रहने दो। वो चिंता करेगा अगर हमने नहीं तुम्हें उठाया। अब जाना चाहिए। तुम मुझे मेरी बंदूक वापस दे तुम्हें ये दो। बंदूक वापस नहीं मिलने वाली। ईथन। मुझे मेरी बंदूक वापस दे दो और मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। हेलो माँ, मुझे ऑफर मिल गया। वाह, बहुत अच्छा। ये अच्छा है। इसका मतलब है कि मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे जॉब मिल गई है। अब मैं आपकी और पाप्स की मदद कर सकता ये हूँ। अद्भुत है प्रिय। क्या हम कल बात कर सकते हैं? माँ, क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? मुझे जॉब मिल गई है। मैं घर वापस आ रहा हूँ। वो क्या था? माँ, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैं तुम्हारे पिता के साथ टीवी देख रही हूँ। मैं तुम्हें खबर देती हूँ, ठीक है? क्या टीवी खराब नहीं है? और मुझे जॉब मिल गई है। सब ठीक है। तुम्हारे पिताजी ने टीवी ठीक कर दिया है। डैड ने अपने जीवन में कोई चीज ठीक नहीं करी है। उन्होंने टीवी ठीक करने के लिए किसी को बुलाया था। मैं तुम्हें कल फोन करती हूँ, ठीक है? आई लव यू बेटे। तुम बेवकूफ। डेमन कौन है? वो हमारा बेटा है। तुमने उसे क्या बताया? कुछ भी नहीं। वो हर रात फोन करता है। ये गलत है। ये गलत है। डोम थोड़ा व्यस्त है। हे सियाना, क्या तुम भाई को एक सेकंड के लिए पकड़ सकती हो? हाँ जरूर। तुम कहाँ चाहते हो मैं उसे पकड़ूं? हाँ, तुम्हारे पास जॉक्स हैं? सीरियसली, क्या तुम उसे ला सकती हो? हाँ, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। हाँ, क्या हुआ भाई? हाँ भाई जरा सुनो। मैं चाहता हूँ तुम मॉम और डैड के यहाँ अभी तेजी से जाओ। क्यों? 10 बजे है यार, अब तक वो सो नहीं चुके होंगे। नहीं, मैंने अभी मम्मी से बात की है और मैंने उन्हें कुछ रोमांचक खबर दी है और उन्हें अजीब सा बर्ताव किया। मुझे नहीं पता। डैम, चलो यार, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। और इसके अलावा मैं आज रात सिएना के साथ, तुम्हें पता है क्या होगा? यार बस चुप रहो और सीधे घर जाओ प्लीज। अपनी रात से 10 मिनट निकाल लो, ठीक है? और बस मुझे नहीं पता, बस उन्हें दिखाओ और फिर कर लेना जो तुम जो चाहो। इसके अलावा तुम उन 40 को छोड़ देना जो मेरे बनते हैं। ठीक है कमीने, तुम अपनी फालतू की लूट मिलेगी अब जब तुम क्रिसमस में आओगे। ऐसा करो, ये भूल जाओ। मैं अब गैस के लिए वो 50 रख रहा हूँ। बाद में बात करते हैं कमीने। सुनिश्चित करना कि तुम मुझे बता दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि किस चीज में सो सब है। ठीक है, तुम शर्त लगा लो। शांति। हे बेब,
मुझे कुछ मिनटों के लिए बाहर जाना होगा। क्या? क्यों? मैं कुछ मिनटों में आ जाऊंगा। डैम है, वो फिर से माँ के लिए चिंतित है। वो तो हमेशा चिंतित रहती हैं। जब से वो देर से बाहर गए वो चिंतित रहती। मुझे पता है, लेकिन जब से ट्रे का खैर कोई भी पहले ऐसा नहीं रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं, क्योंकि तुम मेरी प्रिय पी रही थी और तुम्हें पता है मेरी माँ को पीना वीना पसंद हे नहीं है। भगवान, मुझे पता है। ठीक है, मैं गाड़ी में इंतजार करूंगी। हमें और शराब चाहिए तो हम वापस रास्ते में ले सकते हैं। ठीक है, ये काम करेगा। जल्दी करो और तैयार हो जाओ, फिर फिल्म इंतजार कर रही है। तुम्हारा मतलब अच्छा वाला भाग? वो अभी Let's slide, no ecstasy like me. Got bang Tom Hanks do a thing like me. ठीक है, ये सिर्फ हुकअप के लिए नहीं है। मैं 2 स्वाइप शादियों में जा चुकी हूँ। वाह, खैर मैं 3 ब्लैक प्लेनेट शादियों में जा चुका हूँ। इसे हरा कर दिखा। तुम जानते हो शादियों की बात कर रहे हैं। मेरे माता पिता बहुत खुश हैं कि तुम्हारे माता पिता आ रहे हैं उनकी 20वीं एनिवर्सरी पार्टी के लिए अगले हफ्ते के अंत में। मुझे खुशी है कि डैड तुम्हें पसंद करते हैं। सच में? हाँ, मेरे लिए काम करेगा। ओह, मुझे ये गाना पसंद है। इस पर मैं और मेरी बहन प्रैक्टिस करते थे और फिर मम्मी डैडी को अपना डांस दिखाया करते थे। मैं और मेरे भाई भी ये करते थे। हाँ, डैम हमेशा प्रमुख गाय होता था और वो ट्रे और मुझे बैकअप डांसर बनाता था। इसका मतलब तुम्हें डांस करना आता है? हाँ हाँ, मुझे आता है, समय आने पर। तब तो तुम्हें मुझे कुछ दिखाना चाहिए। अब सावधान रहो। देखो, तुमने मुझसे क्या करवा दिया। मैं सिर्फ बात करना चाहता था, ये नहीं। बात? तुम यहाँ अपने गिल्ट की वजह से आए थे और कुछ नहीं। तो बस कहो जो कहने आए थे और जाओ। ये अब इतना आसान नहीं है ना? तुम दोनों ने इसे ऐसी चीज में बदल दिया है जिसे होने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों ने। तुम हमारे घर में आए और तुमने मेरी पत्नी पर हमला भी किया। मैंने किसी पर हमला नहीं किया। मैं उसे चीखने से रोकना चाहता था ताकि मैं उसे समझा पाऊं। क्या समझाते तुम मुझे? तुमने कैसे हमारे बेटे को सेट किया और मार दिया? क्या तुम यहाँ से समझाने के लिए आए थे, डिटेक्टिव? मैंने उसे सेट नहीं किया। उसके पास बंदूक थी। मेरे बेटे के पास कभी बंदूक नहीं हो सकती थी। वो उस तरह का इंसान नहीं था। ठीक है, शायद तुम अपने बच्चे को नहीं जानते थे उतने अच्छे से जितना तुम्हें लगता है। तुम लोग सब एक जैसे हो। वो क्या था? तुम लोग? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। ठीक है, और अब से अपने घर से नहीं निकल सकता जातिवादी कहे जाने के बिना। मुझे अपने डेस्क पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मेरी पत्नी मुझसे मुश्किल से बात करती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है जब एक गोरा आदमी काले अपराधी को गोली मारता है। उसे जातिवादी कहा जाता है। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। हमारे घर से चले जाओ, चले जाओ। हम एक शब्द नहीं कहेंगे। जैसा तुमने कहा, जो हो गया सो हो गया। तुम जाने के लिए आजाद हो, बिना किसी चिंता और नतीजे के। प्लीज बस हमारे परिवार को अकेला छोड़ दो तुम। अगर तुम दोनों में से कोई एक शब्द भी कहता है किसी को,
मेरे जीवन में जो बचा है वो खत्म हो जाता है और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आया? पुलिस को फोन करके कुछ हासिल नहीं होगा हमें। हम सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। हम पर भरोसा करो। हम समझते हैं। प्लीज बस चले जाओ, चले जाओ। मॉम, कौन बेवकूफ है वो? कौन बेवकूफ है वो? अरे मॉम, पॉप डैम परेशान हो रहा था, मुझे कहा आने के लिए। क्या चल रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? सब कुछ ठीक है, बस जा रहा है। ये केवल बात करने आया था। ठीक है, सब कुछ ठीक है। मुझे सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है माँ। सब ठीक है बेटा, बस डिटेक्टिव को जाने दो। हाँ, ये इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। एक टूटी हुई मेज है और पॉप्स आपके मुंह पर खून लगा है। उनको नीचे रखो डॉम, नीचे रखो। किसी को भी कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जा रहा है। ठीक है? प्रश्न है, आप दोनों में से किसी ने अभी तक पुलिस को फोन क्यों नहीं किया है? किसी को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ चीजों को सही करने आया था। चीजों को सही करने के लिए? तुम होते कौन हो चीजों को सही करने वाले? तुम्हें मेरे माता पिता के आसपास नहीं होना चाहिए और ये अदालत के आदेश हैं। तुम सही हो, इसलिए मैं जाने वाला हूँ। मैं कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। ठीक कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और हाँ, तुम्हें यहाँ से हथकड़ी में जाने की जरूरत है। डॉम, हम ठीक है हनी। बस अपने माता पिता की बात तो सुनो बेटा, ठीक है? किसी को भी कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मुझे मत छुओ। और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुम्हें समझ आया? फोन नीचे रखो, फोन नीचे प्लीज। रखो, प्लीज प्लीज प्लीज। इसे नीचे रखो। डिटेक्टिव 911, क्या आप? ठीक है, उस कॉल को रद्द कर दो, उस कॉल को रद्द कर दो। उन्हें बताओ कि ये गलती थी। उन्हें बताओ कि ये एक गलती थी। अभी करो। डॉम, और अच्छे से करना। 911, आपका आपातकाल क्या है? हेलो। हाँ, कंफ्यूजन के लिए क्षमा करें। एक बच्चे ने फोन लिया था, वो फिर से नहीं होगा। ठीक है सर, अगली बार आप थोड़ा और सावधान रहें। अपने माता पिता के पास जाओ, जाओ। तुम क्या कर रहे हो? आराम से बच्चे, मैं अभी भी पुलिस वाला हूँ। बस डिटेक्टिव को जाने दो। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा कि स्थिति में मदद मिलेगी अपने बेटे को बुलाकर? हाँ, मैंने किसी को रोकने के लिए नहीं कहा। तुमने ये स्थिति पैदा की। तुम यहाँ से जाकर इसे खत्म कर सकते हो। अब ये आसान नहीं लगता जब तुम्हारा छोटा हीरो दरवाजे पर आ गया। किसी को कोई और समस्या नहीं चाहिए, किसी और को भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आपका क्या मतलब है पॉप्स?
आप एक हत्यार और एक नस्लवादी हो। डोम, ओह हाँ, ये कहना आसान है जब स्थिति उलट है ना। मेरा मतलब है यहाँ कौन पीड़ित है? सभी लोग सुनते हैं सफेद पुलिस वाला है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मैं ट्रिगर दबाने से पहले ही दोषी महसूस कर रहा था। विक्टिम होने की बकवास मत करो मेरे साथ यार। मेरा मतलब है, पहली बात तो तुम क्यों हो इस जगह में। मैं समझ गया। हत्या के बुरे सपने आते हैं तुम्हारे उस छोटे से सिर में हो। हाँ, यह सही में डरावना होगा, मुझे यकीन है। बस करो, स्थिति पहले से ही नियंत्रण से बाहर है। हेलो, तुम कहाँ हो? तुम 1 घंटे पहले यहाँ आने वाले थे। हफ्ते में एक बार तुम्हें अपनी बेटी को मिलने को मिलता है, तुम इसे भी खराब करते बस हो। रुक जाओ। माफ करो, ठीक है? कुछ काम आ गया था, ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारी बेटी से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? वो 6 साल की है, उसे अपने फादर की जरूरत है। तुम्हें पता है तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, लेकिन मेरी बेटी की नहीं। बोला ना माफ करो। मैंने सब खराब कर दिया है। मुझे पता है, पर तुम चीजें ठीक कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं फंस गया हूँ। तुमने क्या कर दिया? तुम कहाँ हो? बस चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इसका जल्दी से कोई हल निकालो, क्योंकि हम अपना घर खो सकते हैं। और फिर हमें कब जाना होगा टॉम? मैंने कहा नहीं। तुम्हें पता है? जैक्स ने मुझे बताया। देखो, मुझे अभी कुछ और समय चाहिए। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेसन, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या मैंने किया? मुझे पता है, पर मुझे पता है, लेकिन मैं चीजों को कैसे ठीक करूं? हमें ठीक करो। नहीं, बस सब ठीक कर दो। बस रुक जाओ। शराब पीना बंद करो, भागना बंद कर दो, और फिर शायद सब कुछ एक दिन ठीक हो जाए और उसके लिए एक दूसरे को माफ कर सके जो एक दूसरे को कहा। अगर हमारे लिए नहीं तो केली की खातिर। तो मुझे माफ कर दोगी? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो मुझे माफ करेंगे। अभी नहीं, वे डरे हुए हैं। कौन? माँ, मैं यहाँ हूँ बच्चे। हमने कैली को जगा दिया। मैं बस पापा के साथ फोन पर हूँ बेटा। मैं तुम्हें वापस अंदर ले जाती हूँ। लेकिन मैं पापा से बात करना चाहती हूँ। वो तुमसे बात करना चाहती है। नहीं 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 जेस, मैं भी वो बात कर तुम्हारा रहा हूँ। इंतजार कर रही है। जेस प्लीज। हाय पापा। हे प्रिंसेस। क्या आप काम पर हो? हाँ, काम है। आपने कहा था हो जाओगे, आज रात मेरे साथ होगे। मुझे माफ कर दो बेबी। आप यहाँ कब आ रहे हो? तुम बस वापस सोने चले जाओ प्रिंसेस, ठीक है? जल्द मिलेंगे। क्या आप आ रहे हो? नहीं, अभी नहीं। मैं एक नई स्टेला किताब लाई हूँ। ओह अच्छा। ठीक है, पापा को बाय बोलो। गुड नाइट पापा। गुड नाइट कैली। आई लव यू। लव यू पापा। जेसन, कल बात करते हैं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ तुम करते हो। अगर उसे कुछ भी हुआ
मुझे नहीं पता कि मैं खुद को माफ कर सकता हूँ। उसे कुछ भी नहीं होगा। आपको बस सोने की जरूरत है। अब सो जाओ, आराम करो। हाँ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे जाना चाहिए। ठीक है, अब सोने का टाइम हो गया। मम्मी, क्या आप ठीक हो? बेशक मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि आप पापा को घर नहीं आने देती। पापा को अभी अपना समय चाहिए। क्या पापा ने कुछ गलत किया है? क्या इसीलिए आप उनसे नाराज हैं? मैं पापा से नाराज नहीं हूँ, वो अपने आप से नाराज हैं। आप खुद से कैसे नाराज हो सकती हैं? मैं मानती हूँ तुम्हें ये बात कभी पता न लगानी पड़े। ठीक है, अब सोने का समय हो गया। तुम बस इस पर चढ़ जाओ और सो जाओ। तुम एक पिता हो। तुम्हारी बेटी कितने साल की है? 6 साल की है। वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं जानती हूँ तुम कैसा महसूस करते हो, और मेरा बेटा मेरे लिए। इतनी भावुकता, बकवास काफी है। तुम सिर्फ कायर हो, जातिवादी हो यार। आ जाओ। इससे जाति का कोई लेना देना नहीं है। इसका सब कुछ है लेना देना जाति से। मैं जातिवादी नहीं हूँ। मेरा पूरा करियर आधारित है तुम्हारे इलाके की सफाई करने पर, तुम्हारे बीवी बच्चों की रक्षा करने पर। अच्छा, जैसे तुमने मेरे भाई की रक्षा की। तुम्हारा भाई एक अपराधी था। अरे हाँ, सभी काले लोग तुम्हारे लिए अपराधी हैं। यह सही नहीं है। काले लोगों से घिरा रहा हूँ। तुमने उनको ही मार दिया। बहुत हुआ। बेबी प्लीज। नहीं, मेरे भाई को मारने का एक कारण है, क्योंकि एक गोरे पुलिस वाले ने काला बच्चा देखा और ठेठ प्रतिक्रिया की। अरे हाँ, उस काले बच्चे को देखो, वो परेशानी ला सकता है। तुम वहाँ नहीं थे। मुझे होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमेशा से ही एक ही चीज होती आई है। गोरा बच्चा चेतावनी के साथ भेज छोड़ दिया जाता है। तुम उस कमीने को गोली मार दोगे अभी, जबकि काले बच्चे को वो चेतावनी का शॉट भी नहीं दिया जाता है। डॉम, बस करो। नहीं डॉम, मुझे क्षमा करे माँ, लेकिन मैं इससे थक गया हूँ। देखो, ट्रे जैसे अच्छे जवान काले आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी जिंदगी चलाना। गलियों में कत्लेआम को तो रहने ही दो, क्योंकि कुछ गोरे लोग सिर्फ डर जाते हैं, सिर्फ डर जाते हैं। हम ये जानते हैं बेटा, तुम्हारे पिता और मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जी है। तो ठीक है मामा। तुम सही कह रहे हो बेटे, लेकिन ये मदद नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो मिलने की यहाँ होने से? तुम्हारा एकमात्र विकल्प है यहाँ से जाना। असंभव। तुम मेरी जिंदगी खत्म कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। मैं ये सब भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम इसे छोड़ नहीं सकते हो। क्या ये इस बारे में है? मुकदमा? से? ये मेरी जिंदगी के बारे में है, मेरे परिवार की जिंदगी, मेरी प्रतिष्ठा। तुमने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और क्यों? तुम्हें चले जाना चाहिए। चले जाओ। क्या तुम सच में एक जान की कीमत लगा सकते हो? जो हो गया वो हो गया, वो एक हादसा था, किसी की गलती नहीं थी, लेकिन मैं इसकी कीमत चुका रहा हूँ क्योंकि मैं गोरा हूँ। वो एक हादसा था? रुको, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि उसके पास एक बंदूक थी। साले झूठे। नहीं, चलो आओ। मूर्ख मत बनो बच्चे। रुक जाओ डोमिनिक, मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। प्लीज प्लीज। मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया।
बाहर कौन है? मुझे नहीं पता। मुझसे झूठ मत बोलो बच्चे। वो कोई भी हो सकता है। गाड़ी में जो ठीक घर के सामने खड़ी है, कौन है वो? देखो यार, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें ऐसा तब सोचना चाहिए था जब तुम यहाँ उसे लाए। कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तुम्हें उसे जाने के लिए कहना होगा अभी। वो मेरा इंतजार कर रही है। तुम उससे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हें उसे जाने के लिए कहना होगा अभी। चलो। इतना समय क्यों लग रहा है? तुम मुझे भी अंदर बुला सकते थे ना। आई एम सॉरी बेब, मेरे माँ बाप आज रात ठीक नहीं लग रहे। सब ठीक तो है? ओह हाँ 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 हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं बस थोड़ी देर और रुकूंगा और देखूंगा कि वो बिस्तर पर आराम से सो जाएं। तुम्हें बताऊं, गाड़ी ले जाओ, ठीक है? जाओ, तुम थोड़ी देर शराब ले लो जो तुम्हें पसंद है और घर पहुंचो। मैं तुमसे बाद में वहीं मिलता हूँ। ये आज रात ठीक तरह से सो जाएं। ठीक है। क्या तुम्हें यकीन है कि सब कुछ ठीक है? नहीं। यहाँ से चली जाओ। ईथन, वो हट जाओ। हट जाओ। नहीं 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 नहीं। सब ठीक है, सब ठीक है। ओ बेबी। नहीं, बैठ जाओ। बैठो, बैठो। धीरे से सांस लो। ठीक है, सब ठीक है। लानत है, लानत है। लानत है, लानत है। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? मुझे यकीन है जॉन, क्या तुम्हें याद नहीं है हम एक दूसरे के बगल में उठे थे उस दिन? ओह हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। किसी को नहीं जानते। क्या पागल आदमी है। मुझे लेना होगा। ए जेसिका, सब कुछ ठीक? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बस अभी बात कुछ की। नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया और तुमने किन चीजों तुमने में खुद गलत को डाल आदमी को दिया पकड़ है। लिया है। तुम रख सकते हो? ये एक फोन है, मैं बात कर रहा हूँ। तुम वहाँ अंदर हो, मैं यहाँ बाहर हूँ। हाँ जेस, उसके लिए माफ करना। सब कुछ ठीक है? मैं बस जेसन के बारे में चिंतित। हाँ, अरे तुम्हें पता है क्या, हम सब हैं, ठीक है। लेकिन चिंता मत करो, वो इससे निकल आएगा। सभी तरह के ऑफिसर डील करते हैं इन्हीं राक्षसों से जब भी वे मुझे शूटिंग पता में है। होते हैं। मुझे बस चिंता है। क्या तुम आज रात देख सकते हो वो ठीक है कि नहीं? वो फिर से पीने लगा है। हाँ, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मुझे अभी जाना होगा। ठीक है। ठीक है, बस धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करो, धीमे से।
बस धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करो, ठीक है? बस आराम करने की कोशिश करो, आराम करने की कोशिश करो। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे मदद की जरूरत है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। फोन रख दो। उसे एम्बुलेंस चाहिए यार। कोई एम्बुलेंस नहीं, फोन नीचे रख दो। तुम अपना खून बहा के मर जाओ और किसी को परवाह नहीं हो, लेकिन ये आज रात नहीं मरेगी। फोन नहीं, पुलिस नहीं, अब कुछ भी नहीं। लानत है, मुझे कोई हल निकालना पड़ेगा। लानत है। मुझे देखो, मुझे देखो। बैठ जाओ पॉप्स। नहीं, इसे इलाज की जरूरत है और तुम हमें एम्बुलेंस नहीं बुलाने दे रहे, इसलिए मैं एक फर्स्ट एड किट लाता हूँ और वहाँ वो पीछे है उस कमरे में। कोई मेरी नजरों के सामने से नहीं जाएगा। अच्छा, तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, वहाँ जाने वाला हूँ। बैठ जाओ। बैठो। वो कहाँ जाएंगे? मैंने कहा बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठो। उसे मदद चाहिए। तुम मेरे साथ आओ। कोई साला हिलेगा नहीं, कोई भी बात नहीं करेगा। तुम्हें समझ आया? हम समझते हैं, जल्दी करो। पॉप साहब को मदद लाने के लिए जाना होगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं उसको देख लूंगा। अगर उसे कुछ करना होता वो पहले ही कर चुका होता। तुम लोग मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें किसी भी तरह उन लोगों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। डिटेक्टिव सिएना का खून बह रहा है, हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। नुकसान के अलावा कुछ नहीं इसके दूसरी तरफ। नहीं, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर नहीं हुई है। अपनी बेटी के बारे में सोचो। बस मैं यही सोचता हूँ। तुमको क्या लगता है मैं यहाँ आया था पहली बात तो? फिर इसे बेहतर तरीके से खत्म होने दो। जल्दी करो, जो लेना है वो लो जल्दी। देखो, इससे पहले कि ये सब बेवकूफी करें। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, उसे एक पिता की जरूरत है। तुम उसके लिए सोते वक्त कहानियाँ नहीं पढ़ सकते जेल से। बस चलो, बस पकड़ो और चलो। वो एक कायर है। यहाँ तुम ज्यादा परेशानी खड़ी मत करो। अगर वो मर जाती है तुम इस मुकदमे में बहुत कुछ हार जाओगे। तुम बेशरम हो साले। तुम बता रहे हो कि मुझे कि मेरा भाई मर गया है और अब इसे गोली लग गई है, तुम्हें पैसों की पड़ी है। क्या तुम्हें लगता है कि ये आसान है? इस पड़ोस में एक गोरा पुलिस वाला होना, उसको गोली लगी तुम्हारी वजह से, ठीक है? तुमने मुझ पर हमला किया और इसे अकेले नहीं छोड़ सकते। और हर बार जब भी तुम लोगों को कहीं पे पकड़ा जाता है या गाड़ी गलत चलाने के लिए चालान होता है, तुम जातिवाद का मुद्दा उठा लेते हो। केवल ऐसी मानसिकता पैसा बनाने के लिए होती है, अपने बेटे की मौत की दुर्घटना से। तुम घिनौने हो। और कैसे हम लोअर क्लास वालों को न्याय मिलना चाहिए उस सिस्टम से जो इतना भ्रष्ट है कि तुम्हारे जैसे पुलिस वाले हत्या करके भी बच जाते हैं। तुम फिर से वही कर रहे हो पॉप्स। तुम इसे जातिवाद का मुद्दा बना रहे हो फिर से, ठीक है? मैं जातिवादी नहीं हूँ। मैं इसे वैसे ही कहता हूँ जैसे मैं इसे देखता हूँ, और मैं बहुत कुछ देखता हूँ दिन और रात, हर दिशा से बहाने सुनकर। अपनी सभी समस्याओं के लिए सिस्टम को दोष देना, जबकि मैं सड़क पर चलता हूँ। पीठ पे गोली लगने का इंतजार रहता है मुझे। इंतजार करता हूँ कि कब कोई तुम्हारा छोटा चाकू मुझ पर वार कर दे, जब मैं तुम्ही से तुम्हारी रक्षा करता हूँ। इसका रंग से कोई लेना देना नहीं है। एक कुदाल है, कुदाल। क्या ऐसा है? तुम जातिवादी हो यार। तुम इसे कह भी नहीं सकते हो जो ये है, बेवकूफ कमीने। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि वे बाहर से कैसा दिखता है। हमें जो दिखता है कि वो कैसे तुम लोग अपने संगीत से नफरत फैलाते हो। एक दूसरे से नफरत करना, महिलाओं का अनादर करना, हत्या और अपराध को बड़ा काम दिखाना। हाँ, तुमको गलत समय का सामना करना पड़ा है, लेकिन गुलामी खत्म हो गई है। आगे बढ़ने का समय आ गया है। तुम्हें पता है तुम बदलाव चाहते हो। बदलाव तुम सबके लिए शुरू होता है। इसलिए मुझे दोष मत दो उस माहौल के लिए जिसे समर्थन करने के लिए तुमने चुना। तुम ये मुझे समझाओ, तुम और कुछ नहीं चाहते हो मेरे एक जातिवाद होने की तुलना में, तो तुम अपने को सही ठहरा सको पुलिस वाले से नफरत करने के मुद्दे में। टॉम, वो इसके लायक नहीं है। सिएना पर ध्यान दो।
वैसे मैं बता दूं, मैं सभी गोरे पुलिस वालों से नफरत नहीं करता। White cops. सिर्फ भ्रष्ट ताकत के नशे में डूबे हुए तुम जैसे लोगों से। You. देखो, जब तुम इसे कैसे कहते हो, जैसे इसे देखते हो वैसा करते हो, मैं इसे वैसा कहता हूँ जैसा सच में होता है। सिएना को बचाने में अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर तुम्हें सच में अफसोस है तो मेरे बेटे की जान लेने का, तो प्लीज हमारे परिवार से और किसी की जान मत लो। मैं उसके पिता को जानती हूँ, वो अपने बेटे से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो। उनसे उनकी जिंदगी मत छीनो। बात सुनो, मैं सिएना की जिंदगी के बदले अपनी गवाही बदल दूंगी। तुमको पता है कि एकमात्र तरीका है ना? मैं अपने जीवन का व्यापार नहीं करूंगा एक ऐसी स्थिति के लिए जिसमें मुझे तुमने डाला है। मैं इसके लिए नीचे नहीं गिरूंगा। तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है सही काम करना। तुम सही हो। एक बार फिर मुझे मुश्किल विकल्प मिले हैं चुनने के लिए। अब वक्त आ गया है सब ठीक करने का। बैठ जाओ। तुम्हारा आखिरी मौका है डबल शॉट लेने का, एक्स्ट्रा कारमेट हाँ भी मैक्सिको के नहीं, साथ। इसके अलावा मुझे पियर्स को देखने जाना है। हेलो पियर्स। हे जैक्स, मैंने गड़बड़ कर दी है। भाई, हम सब कभी ना कभी तो गड़बड़ करते ही हैं यार। क्या चल रहा है? नहीं, ये बहुत बुरा है। बस सांस लो हनी। मैं सब कुछ खो रहा हूँ। अरे तुम्हें पता है क्या, इनमें से आधे मुकदमे हैं वैसे भी अदालत के बाद सेटल होते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करो। अब मुझे कोर्ट की चिंता नहीं है। ठीक है, ठीक है। जेसिका ने मुझे फोन किया था। हम चिंतित हैं। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें लेने आऊं। मेरा सोना चाहते हो या कुछ और? मुझे बस चीजें सही करनी थी। मैं सिर्फ बात करना चाहता था, ये सब नहीं। मुझे नहीं आना चाहिए था। पियर्स, अभी तुम कहाँ हो? मैं कभी भी ये सब नहीं करना चाहता था। जैक्स, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम हमारी डील याद रखना। हमारी डील? पियर्स, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारी डील? बस अपना सर पीछे रखो, ठीक हो जाएगा। आ जाओ। शिट। हे, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या? चलो चलते हैं। मैंने बस अभी चलो कॉफी चलते मंगवाई हैं। है। हमारी डील? तुम्हें $6 देने हैं। वो एक कैरामेल लेती थी जिसका मैं इंतजार कर रही थी। हमारी डील? हमारी डील? तुम क्या करने जा रहे हो पियर्स? हमारी डील? क्या है तुम्हारी डील? वो किसी तरह की परेशानी में होगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर अभी कुछ गलत होता है तो मैं उसके परिवार की देखभाल करूंगा और वो मेरे परिवार का ख्याल रखेगा। यही हमारी डील है। इसका मतलब है कि कुछ ठीक नहीं है, यही इसका मतलब है। इसलिए मैं ऑफिस वापिस जाने की जरूरत है। हम फिर कभी कॉफी पी लेंगे, ठीक रहेगा? ओह, बाहर में जाओ तुम। उठ जाओ, नीचे जाओ, नीचे। यहाँ आओ। नहीं। वहाँ जाओ। नहीं। साले, वहाँ जाओ। यहीं बैठो, मैं अभी वापस आता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कॉफी? थैंक्स पार्टनर। आ जाओ।
अरे सैक्स, मुझे नहीं लगा तुम यहाँ होगे। जब तुम हो यहाँ इस पर एक नजर मारोगे? तुम्हें पता है मेरा टाइम ओवर हो चुका है, मैं बस कुछ देख रहा। अच्छा ठीक है। हेलो। हे जेसिका, मैं सेक्स बोल रहा हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। सेक्स? क्या टाइम हो रहा है? सोच रहा था कि क्या तुम्हारे पीए से बात हुई है? नहीं, जब से मैंने तुमसे बात की है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, या शायद कुछ भी नहीं। तुम मुझे इस समय फोन नहीं करते अगर कोई बात ना होती तो। क्या चल रहा है? पियर्स ने मुझे कॉल किया था पहले, चिंतित लग रहा था, जैसे वो किसी मुसीबत में फंस गया हो या कुछ और फिर उसने बस फोन काट दिया। मैं उसे फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ वॉइस मेल मिल रही है बस। अच्छा, वो कहाँ है? तुम्हें पता है, मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया और मैं जा रहा हूँ ठीक है, इसे जब तुम देखने। उसे ढूंढ लो तो मुझे कॉल करना। बिल्कुल। मुझे कोई रस्सी, ज़ैप या स्ट्रैप कुछ भी चाहिए तुम्हें बांधने के लिए। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा तो शू लेसेस लाओ। अभी जल्दी 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 करो, ज्यादा समय नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं। बैठ जाओ। तो अब क्या, तुम बस उस लड़की को खून बहाकर मरने दोगे और हम सबको मार डालोगे? क्या वो मास्टर प्लान का हिस्सा है? हाँ, कुछ इस तरह का। हाँ, कुछ इस तरह। ये हमें मारने वाला नहीं है पॉप, वो पहले ही कर चुका होता। कमीना, हमें बांध क्यों रहे हो? बहुत हो चुका बच्चे, जब तक कि तुम सबसे पहले नहीं जाना चाहते। जल्दी करो। बैठ जाओ। इन सबको खोलो, जल्दी खोलो। ठीक है, तुम उसे पहले बांधोगे। नहीं, सामने नहीं, पीछे। मेरे साथ खेल मत खेलना। बढ़िया, ठीक है, अब तुम उसे बांधो। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं, उसे जोर से बांधो, उसे जोर से बांधो। ठीक है। ठीक है, अब तुम उसे बांधो। अरे नहीं, यहाँ यहाँ रुको, नहीं, पीछे पीछे घूमो, पीछे घूमो। सब ठीक है। ठीक है, अब वहां पीछे बैठ जाओ। लानत है। तुम एक लोकप्रिय आदमी हो। कमबख्त, एक शब्द नहीं। जेस। जेसन, तुम कहाँ हो? सेक्स ने मुझे फोन किया। तुम किसी मुसीबत में हो, मुझे बताओ। मैंने एक गलती की है, अब मुझे एक बुरे फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने क्या किया? मैंने आज तक जो भी किया है तुम्हें और कैली को बचाने के लिए किया है। तुमको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जो उनसे अलग है। तुम मुझे डरा रहे हो जेसन।
बस मेरी बात सुनो, ठीक है? बस सुनो, मैंने सबको सच नहीं बताया, मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई है। असली सच्चाई क्या है? कि तुमने ट्रे के पास बंदूक खुद छोड़ी थी? कौन है? तुम कहाँ हो? जैस मुझे जाना है। नहीं, मेरा फोन बिल्कुल मत काटना। कैली, पापा है, देखो वो फोन पर है और तुमसे बात करना चाहती है। ऐसा मत करो। ये लो। पापा आप घर आ रहे हैं? कैली, तुमको बिस्तर में होना चाहिए। क्या तुम मम्मी को फिर से फोन दे सकती हो प्लीज? मैं सो रही थी बुद्धू, मम्मी ने मुझे जगा दिया। मेरे पास एक कविता है, क्या आप आ रहे हैं? आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैं नहीं आ सकता, मुझे एक यात्रा पर जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं आ सकती हूँ? नहीं बच्चे, आप इस यात्रा पर नहीं आ सकती, मुझे अकेले ही जाना होगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? लेकिन मैं जल्द ही घर आऊंगा। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी लड़की बनो और तुम मेरे लिए मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? क्या तुम ऐसा करोगे प्रिंसेस? ठीक है पापा, मैं करूँगी। बढ़िया। आई लव यू कैली। लव यू पापा। पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? तुम अब सो जाओ हनी। जेसन, क्या हो रहा है? आप हमसे दूर नहीं भाग सकते, उसे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने सब कुछ हमारी रक्षा के लिए किया, मैं इन लोगों को हमारे जीवन को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अगर ये बच्चा नहीं होता तो कोई दूसरा होता। उसे बोलने दो, वो अपनी कब्र खोद रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो अपना मुंह चलाता रहता है? कोई भी हम पर विश्वास नहीं करने वाला। रहे हो बेटे, लेकिन वो उस पर विश्वास करेंगे। देखो, हमने उन्हें ट्रैक के बाद लगाया था, तुम्हारी माँ सुरक्षित महसूस करना चाहती थी। जेस, मुझे जाना होगा, मैं प्यार करता हूं तुम दोनों से, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, क्या वो रिकॉर्ड कर रहा है? वो तुम्हारा कन्फेशन लग रहा था। लानत है। रिकॉर्डिंग कहाँ है? बताओ वो कमबख्त कहाँ है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, सॉरी ऑफिसर। शायद एक गोली तुम्हारे पॉप के सिर में नहीं मारूं। तुमने उसे मेरे परिवार के किसी सदस्य को चोट पहुंचाई। भगवान की कसम खाता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप में क्या करोगे? हाँ? उसे अकेला छोड़ दो। पॉप्स को समझाने में आसानी होगी। उठ जाओ। नहीं नहीं, चल साले यहाँ से। नहीं, उसे जाने दो। उसे जाने दो यार। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, हम मदद करेंगे, ठीक है हनी? हे, ऐसा लग रहा है बस तुम और मैं हूँ। तो तुम क्या कहते हो कि क्या ये बस आसान है? मुझे बताओ रिकॉर्डिंग कहाँ है? मैं चला जाऊंगा और फिर तुम लोग सुरक्षित हो। उन सड़कों पर कोई भी तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं। किसी और को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जरा बताओ वो कहाँ है? कमबख्त रिकॉर्डिंग कहाँ है? फिर सब खत्म करते हैं। हम सबको मार डालो, लेकिन तुम्हारा कन्फेशन सुना जाएगा। तुम्हारे पास इस घर में कोई शक्ति नहीं। अब निकल जाओ और भाग जाओ जब मौका है तुम्हारे पास। एक आखिरी बार मुझे अभी बताओ, वरना तुम्हारी पत्नी की अगली बारी है। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। तुमने ले ही लिया है ना? तुमने मेरे बेटे को मार डाला और तुम इससे बच नहीं पाओगे। अब
तुम कहीं नहीं भाग सकते। सब खत्म हो गया। हाँ, हम इस बारे में देखेंगे। ठीक है, अगला कौन है? नहीं, वही जो तुम्हारी माँ के साथ करने वाला हूँ। अगर तुम कमबख्त नहीं बोलते तो। साले हरामखोर, तुम ऐसा नहीं करोगे यार। तुम कमबख्त हार नहीं मानते क्यों बच्चे? कमबख्त नीचे रहो। ठीक है, एक और बार, एक और बार। वो कैमरा कहाँ है जो रिकॉर्ड करता है? मुझे नहीं पता। वो सच कह रही है। प्लीज। मैं कमबख्त इस घर को चला दूंगा अगर मुझे करना पड़ा तो। उसके बाद वो फुटेज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तो अब साला बताओ मुझे। नहीं 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 नहीं। क्या अब तुम मुझे सुन रहे हो, है ना? ठीक है, बहुत हो गया यार, बस काफी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं बेटा, वो हमें मार डालेगा। बस उसे जाने दो, उन सबको जाने दो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह सब कहाँ रिकॉर्ड होता है। तुम उसे मेरे बिना नहीं ढूंढ सकते। तुम्हारे पास नेगोशिएट करने के लिए जगह नहीं है तो अब बोलो। रुको, मेरे पास क्लिप है। ये ठीक है यहाँ। नहीं ईथन, बस मेरे परिवार को जाने दो। अंत में तुम में से कोई तो स्मार्ट काम करेगा। तुम लोग नरक के जैसे जिद्दी हो, तुम सब। तुम्हें पता है मुझे तुम सबको मारना होगा, है ना? देखो तुम्हारे पास वो है जो तुम्हें चाहिए था। बस हमें अकेला छोड़ दो। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं दुनिया पर एहसान कर रहा हूँ तुम लोगों से छुटकारा पाकर। तुम लोग जहर हो, एक संक्रमण। देखो, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई तुम लोगों से जब तक मैं यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ और तुम्हें चोरी और लूटपाट करते देखना शुरू किया और एक दूसरे को मार डालना और अपनी नस्ल बढ़ाना जहाँ तुम रहने के काबिल नहीं हो। इसलिए तुमने मेरे भाई को मार डाला, है ना? मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला क्योंकि वो एक अपराधी था, क्योंकि वो उस वक्त दोषी था। उसे बाहर घूमने का फैसला किया पूरी रात गिरोह बैंगरों के एक समूह के साथ, बिना परेशान करना, चोरी करना, गाड़ियां चुराना, जो कुछ भी उसे पैसा दे काम किए बिना। देखो, वो तुम्हारी कमबख्त एमओ है। मैं तुमको ठगों से बचाने का काम करता हूँ जबकि तुम मेरे पैसों पे जीते हो, है ना? शायद ही उचित लगता है ना? ट्रे एक अपराधी नहीं था। तुमने वह बंदूक वहां छोड़ी थी, तुमने और तुमने अकेले। मानो या ना मानो, तुम जातिवादी हो। हाँ, खैर मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, काफी बातें हो गई। सबसे पहले कौन? तेरी माँ। नहीं नहीं, नहीं बेबी, नहीं बेबी। तुम ठीक हो ना? जाओ सियाना की मदद करो। नहीं नहीं,
लानत है। मुझे काट दो। भाड़ में जाओ। मुझे काट दो। तुम साले बेवकूफ हो। तुम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। कोई भी तुमको कमबख्त बस्ती में नहीं ले गया। ये जगह बस्ती बन गई जब तुम लोग यहाँ रहने आ गए। तुम्हारी कमबख्त मातृभूमि एक बीमारी है, एक टूटी हुई बंजर भूमि। ऐसा तब होता है जब किसी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। और अब ये तुम मेरे देश के साथ करना चाहते हो। और मेरी बेटी को बिना पिता के बड़ा होना पड़ेगा। तुम साले बेवकूफ निगर। एक स्पेड है, एक स्पेड होता है। हाँ, मुझसे दूर हटो यार। ए पियर्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे उसके पास बंदूक है। ये मेरी गलती नहीं थी। देखो, मुझे पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम हल निकाल लेंगे, ठीक है? ये मेरी गलती नहीं थी। बंदूक की कोई जरूरत नहीं है। पियर्स, क्या तुमने उसे सुना? बस बंदूक गिरा दो, ठीक है? पियर्स, बंदूक नीचे रखो। जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि यहाँ भी क्या हो रहा है, लेकिन यह हल नहीं है, ठीक है? आपको यहाँ होशियारी से काम लेना होगा। आपको सोचना चाहिए, ठीक है? जेसिका के बारे में सोचो, ठीक है? कैली के बारे में सोचो, ठीक है? क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हो? तुम्हें हमारा सौदा याद है? क्या? हमारा सौदा याद है? नहीं, नहीं। ये मत करो। ट्रे, ट्रे, चलो 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 ट्रे। हिलना मत। अपने घुटनों पर बैठो और अपने हाथ अपने सर पर रखो। घुटनों पर बैठो और अपने हाथ अपने सर पर रखो। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। Hey, hey. Dom.
सिएना, वो ठीक है,